एपिसोड 1 कुरु परिवार, राजा भारत और राजा शांतनु का परिचय। बहुत समय पहले, जब इस धरती पर धर्म ही जीवन का आधार था, जब सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही राजधर्म कहलाता था, तभी जन्म हुआ उन महान राजाओं का जिनकी गाथाएं आज भी हमारी आत्मा को छू जाती हैं। आज की इस कथा में हम परिचय करेंगे भारत के महान वंशजों का, कुरु परिवार का, राजा भारत का और राजा शांतनु का। राजा भारत का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं राजा भारत की। भारत एक ऐसा नाम जो केवल एक राजा का नाम नहीं है, बल्कि पूरी इस भूमि की पहचान है। भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता थी। जब वे बड़े हुए तो एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक बने। उनके शासन में प्रजा निडर और सुखी थी। भारत ने अपने साम्राज्य को इतना विशाल, इतना संगठित बना दिया कि उनकी कीर्ति दूर दूर देशों तक फैल गई। लोग गर्व से कहते थे, ये भूमि भारत की है, और तभी से ये पूरा भूखंड भारतवर्ष कहलाया। सोचिए, एक राजा जिसने अपने कर्म और न्याय से इतनी गहरी छाप छोड़ी कि पूरी धरती उसके नाम से जानी जाने लगी। यही था भारत का वैभव। कुरु वंश की उत्पत्ति। राजा भारत के वंश से कई पीढ़ियां आगे बढ़ीं। समय के साथ उनके उत्तराधिकारियों में एक और महान राजा हुए कुरु। कुरु ने कुरुक्षेत्र की भूमि को अपने तप और धर्म से पवित्र किया। कहते हैं कि उन्होंने उस भूमि पर कठोर तपस्या की और देवताओं ने उस स्थल को धर्मभूमि घोषित किया। यही कुरुक्षेत्र आगे चलकर महाभारत युद्ध का मैदान बना, और इस तरह कुरु वंश की पहचान बनी। ये वही वंश था जिसने इतिहास की सबसे महान गाथा महाभारत को जन्म दिया। राजा शांतनु का आगमन। अब आते हैं उस राजा पर जिनसे महाभारत की असली नींव रखी गई। राजा शांतनु। शांतनु कुरु वंश के अत्यंत तेजस्वी और धर्मप्रिय शासक थे। उनका व्यक्तित्व उतना ही गंभीर और शांति से भरा था जितनी गंगा की निर्मल धारा। वे युद्धकला में प्रवीण थे, परंतु उनका स्वभाव कोमल और उदार था। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्ध और गौरवशाली बना। राजा शांतनु न केवल एक सफल राजा थे, बल्कि एक ऐसे पिता भी थे जिनके निर्णयों ने आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय किया। लेकिन राजा शांतनु का जीवन साधारण नहीं था। उनके जीवन में एक दिव्य अध्याय जुड़ने वाला था। यह अध्याय था देवी गंगा का आगमन। जब शांतनु और गंगा के मिलन की कथा आगे बढ़ती है, तो वहीं से जन्म लेती है वो घटनाएं जो महाभारत के युद्ध तक पहुंचती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कैसे राजा भारत ने इस भूमि को भारतवर्ष का नाम दिया, कैसे उनके वंशज कुरु ने कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि बनाया, और कैसे उसी गौरवशाली वंश में जन्मे राजा शांतनु महाभारत की कहानी की पहली कड़ी बने। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे राजा शांतनु और देवी गंगा की दिव्य कथा ने इतिहास की सबसे महान गाथा की नींव रखी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार दिखाएं।